एक छोटे से गांव में, जहां पुरानी हवेलियों की दीवारें कई कहानियां समेटे थीं, वहां दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और कबीर। अर्जुन कर्मठ था, हर काम में तुरंत हाथ डालता और नतीजे की उम्मीद करता। कबीर शांत स्वभाव का था, उसका मानना था कि कुछ चीजों को बस वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, नदियां सूख गई, खेत बंजर होने लगे। अर्जुन परेशान हो उठा, उसने तुरंत हल निकालना चाहा। वह गांव वालों के साथ मिलकर दूर के तालाब से पानी लाने का असफल प्रयास करता रहा। हर विफलता उसे और भी हताश करती। वह कहता, क्या फायदा ऐसी मेहनत का जब तुरंत नतीजा न मिले। कबीर सिर्फ देखता रहा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, पुरानी कहानियां सुनी और धीरे धीरे उसने देखा कि एक खास प्रकार की मिट्टी कुछ पौधों की जड़ों में नमी बनाए रखती है, भले ही बारिश न हो। उसने उन पौधों के बीज जमा किए और चुपचाप गांव के सबसे सूखे हिस्से में उन्हें बो दिया। अर्जुन उस पर हंसता, क्या कर रहे हो कबीर? इन छोटे पौधों से क्या होगा? जब तक ये बड़े होंगे, गांव प्यास से मर जाएगा। कबीर मुस्कुरा देता, कुछ जवाब तुरंत नहीं मिलते अर्जुन। वक्त अपनी जुबान खुद खोलता है। महीने बीत गए। अर्जुन की कोशिशें रंग नहीं लाईं और उसकी निराशा बढ़ती गई। गांव में भुखमरी की आहट सुनाई देने लगी। लेकिन एक दिन, जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, कबीर द्वारा बोई गई जमीन पर हरे भरे पौधे नजर आने लगे। वे पौधे ऐसे थे जो कम पानी में भी पनप सकते थे और उनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाकर नमी खींच लाती थी। धीरे धीरे उन पौधों ने जमीन को उपजाऊ बनाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उन पौधों से फल और सब्जियां पाईं, जिससे उनकी जान बची। अर्जुन हैरान था। उसने कबीर से पूछा, यह तुमने कैसे किया? मैंने तो हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। कबीर ने सूखे हुए पौधों के बीच खड़े होकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया अर्जुन, बस वक्त को अपना काम करने दिया। कभी कभी हमें तुरंत जवाब नहीं मिलता, क्योंकि प्रकृति के पास या जीवन के पास एक अलग लय होती है। हमें बस धैर्य रखना होता है और सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं।